नमस्कार। आज हम एप्टीट्यूड में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो वहाँ जो राउंड होता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि एक बार आप इसे इंटरप्रेट कर ले 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे क्रैक करने में टाइम लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन का टाइम भी जो है वो अकेले इसको क्रैक करने में लगेगा। बाकी तो लास्ट जो 3 क्वेश्चन देख रहे हैं ये बस टिक करने इतना आसान हो जाएगा। तो कितना जल्दी हम इसको कर पाते हैं वो डिपेंड कर रहा है कितना प्रैक्टिस हम इस पे करके जाते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे हम क्रैक करने का कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सुडोकू की तरह है। शुरू में लगेगा कि कहाँ से इसका चाबी खोजा जाए, कहाँ से इसे क्रैक किया जाए। कोई ना कोई ऐसा पोर्शन होगा जो एक बार क्रैक होगा तो उसके बाद अपने आप ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, चालू करते हैं। टेबल जैसा कुछ बनता है। हमें बोला गया कि 6 पर्सन्स हैं ए से लेके एफ, फॉलोइंग बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज। ठीक है, तो सिटीज भी 6 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए मुंबई से ही बिलोंग कर रहा है। अगर वैसा हुआ होता तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना तो है कि एक आदमी एक ही सिटी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 एंटिटीज है। पहला तो है पर्सन्स और दूसरा है उनका सिटी। ठीक है, 2 चीजें हैं हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 5 पर्सन और 5 सिटी है तो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जो डायरेक्ट गिवन है उसे तो पहले लिख लो, तो डायरेक्ट जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो हम देखें कि 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट में से लास्ट वाले स्टेटमेंट देखें, एफ बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो एफ का तो क्लियर हो गया, 6 लोग हैं, एफ भी है। एफ का तो क्लियर हो गया, एफ है हैदराबाद से। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। नाइदर बी नॉर ई बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, तो बी और ई में चेन्नई को हम ब्लॉक कर लेंगे। ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में तो आप रफली ही बनाएंगे। बी और ई में हम चेन्नई को ब्लॉक कर लेंगे। ये भी चेन्नई नहीं और ये भी चेन्नई नहीं। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 1 से जो हमें इंटरप्रेट करना था कर लिया हमने। स्टेटमेंट 4 से भी हमने कर लिया इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं पहले आसान वाले, डी बिलोंग्स टू आइदर हैदराबाद और कोलकाता। ठीक है, डी या तो हैदराबाद से होगा या कोलकाता से होगा, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, डी हैदराबाद से है या कोलकाता से है, लेकिन
क्योंकि एफ ऑलरेडी हैदराबाद हो गया तो डी तो कोलकाता से ही होगा। तो देखिए हम लिखने वाले थे हैदराबाद स्लैश कोलकाता, लेकिन क्योंकि एफ ऑलरेडी कोलकाता हमने लिख लिया, सॉरी हैदराबाद लिख लिया, तो डी कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी हो गया। एक स्टेटमेंट बचा है, अब वही सब कुछ क्रैक करेगा। आइदर सी और एफ बिलोंग्स टू बेंगलुरु। आइदर सी और एफ बिलोंग्स टू बेंगलुरु। एफ तो ऑलरेडी हो चुका, तो सी ही होगा जो बेंगलोर से होगा। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड ई डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। भैया ई दिल्ली से भी नहीं है। हमारे पास 6 सिटीज थे। ई ना तो चेन्नई से है, ना दिल्ली से है, बेंगलोर से हो नहीं सकता, कोलकाता से हो नहीं सकता, हैदराबाद से हो नहीं सकता। तो क्या बच गया फिर? मुंबई। दैट मीन्स ये मुंबई से। और लास्ट में 2 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है? तो एक कुछ बचा होगा और ई डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। स्टेटमेंट नहीं बचा अब। हाँ तो अब हमारे पास हमने जो भरा है वो एक बार फिर से बैक ट्रैक करते हैं। मुंबई, क्योंकि 2 स्लॉट्स अभी भी खाली है, तो हमारे पास कौन कौन सा सिटी बच गया वो अब देखना होगा। हमारे पास मुंबई बच गया भरने के लिए और दिल्ली बच गया। बाकी 4 तो 3 ही भर चुके हैं अभी तक तो। बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद। सी और एफ बिलोंग्स टू बेंगलोर, ई डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली, डी बिलोंग्स टू हैदराबाद और कोलकाता। मुंबई और दिल्ली में हमें देखना है। चेन्नई का देखते हैं। चेन्नई भी तो बचा हुआ है, तो चेन्नई ई में नहीं हो सकता, चेन्नई बी में नहीं हो सकता, तो चेन्नई तो ए में होगा। चलो चेन्नई तो हटा यहां से। अब बचा दिल्ली या मुंबई, तो ई दिल्ली नहीं हो सकता, ई हो जाएगा मुंबई, जो कि हमने पहले भी भर लिया था लेकिन वो कंफर्म नहीं था। चलो मुंबई भी हो गया। अब बच गया बस बी, तो बी तो दिल्ली होगा। थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम लगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमने क्रैक कर लिया ऐसे, तो जल्दी से हम तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। हु बिलोंग्स टू दिल्ली, तो बी बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, कभी कभी बी में सी लिख देता है, तो ध्यान से देख ले कि बी में बी ही है, ठीक है। हु बिलोंग्स टू कोलकाता, तो डी बिलोंग्स टू कोलकाता। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, बी बिलोंग्स टू दिल्ली, तो सही है। ही डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, ये भी सही है। सी बिलोंग्स टू बेंगलोर, ये भी सही है। और ई बिलोंग्स टू कोलकाता, नहीं ये गलत है, क्योंकि ई बिलोंग्स टू मुंबई, सो ई बिलोंग्स टू कोलकाता इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन किया, थोड़ा सा टाइम लगा। ये आसान पोर्शन है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है अगर इस तरीके, क्योंकि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, 2 ही हमारे पास कॉलम थे, ज़्यादा सोचना नहीं था, ठीक है। लेकिन टाइम लग गया, इतना नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इनिशियल के लिए इतना ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा तो आप हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे,
एक एक करके हम क्वेश्चंस बना रहे, तो डेली एक मिल जाएगा क्वेश्चन आई सपोज। ठीक है, मिलते हैं। इसको मैं प्लेलिस्ट में बना दूंगा अलग से, पजल्स उसमें मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।